बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी। जियो तेज़ के ऊपर मेरा प्रोग्राम एक आ रहा है, इज्तिहाद। कॉलम भी इसी नाम से मैं लिखता हूं जंग अखबार में। ये प्रोग्राम है क्या और रमज़ान के अंदर इस प्रोग्राम की जो इनफरादियत है बाकी प्रोग्रामों से क्यों मुख्तलिफ है। इस प्रोग्राम का जो नाम है इज्तिहाद, इज्तिहाद कहते हैं किसी मुश्किल में अपने आप को डालना, किसी मुश्किल से गुजर कर कोई काम करना। और ये जो हमारा प्रोग्राम है ये वक्त की ज़रूरत भी है। मौज़ूआत जो हैं हमारे इस प्रोग्राम के वो रवायती मौज़ूआत नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि वो बात कहें जो हमारा ज़मीर कहता है, वो रूटीन की बातें उनके ऊपर बात ना हो, लेकिन नए नए जो मौज़ूआत हैं उसके ऊपर बात हो। मसलन मैं कुछ आपको अपने प्रोग्रामों की तफसील बताना चाहूँ। एक हमने प्रोग्राम किया कि हम रमज़ान में कैसे तब्दील हो सकते हैं। ये एक बड़ा अहम मौजू है जिसमें तमाम मसालक के लोग मौजूद हैं। अमीन शहीदी साहब हैं, मुफ्ती मुनीबुररहमान साहब हैं, आमिर हज़ारवी साहब हैं, सबूक सैयद साहब हैं। फिर हमारा एक प्रोग्राम है रमज़ान मेरे हजूर का, वो बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। इसमें बड़े अहम लोग हैं। सईदा फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी के वो रोशन पहलू हैं इस प्रोग्राम के अंदर कि जिनकी ज़रूरत है आज हमारी माँओं बहनों बेटियों को पता चले कि सीरत फ़ातिमा है क्या। फिर हमारे इस प्रोग्राम का एक और है मुहकम आयात कुरान, वो कुरान पाक की आयात के जो डायरेक्ट हमें हुक्म दे रही हैं किसी काम को करने का या छोड़ने का। फिर हमारा एक मौजू है मुहकम अहादीस रसूल, ये 5वां हमारा प्रोग्राम है। ये वो अहादीस जिसमें डायरेक्ट अल्लाह के नबी ने हमें हुक्म दिया है। फिर हमारा है कि 6वां प्रोग्राम के सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबीती पहलू। फिर हमारा प्रोग्राम में कोरोना वबा में छुपी अल्लाह की हिकमतें। ये हमारा एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है कि इसके अंदर कोरोना में जो हमने खौफ तो लोगों को दे दिया, लेकिन अल्लाह की हिकमत क्या है इसके अंदर, वो फजीलत को बरकत के फ़ायदे तो हुए हैं ना हमारी सोसाइटी को, माशरे को, क्योंकि अल्लाह ने यही काम किया है। अल्लाह की तरफ से ही वबा है। अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है। फिर हमारा एक प्रोग्राम है दौरा हदीस के बाद। दौरा हदीस के बाद बच्चों को क्या करना चाहिए, सादा ग़िज़ा सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। आजकल डाइट का बड़ा फैशन बना हुआ है। अगर हर बंदा सुन्नत रसूल के मुताबिक खाना खाना शुरू कर दे तो बंदा का जिस्म फिट हो सकता है, मोटापे से बंदा बच सकता है, बीमारियों से बच सकता है। फिर हमारा प्रोग्राम अंग्रेज़ हुकूमत से कबल बरसगीर की इल्मी फ़िज़ा, ये बड़ा एक अच्छा मौजू है कि जो अंग्रेज़ के आने से पहले यहाँ किताबी निज़ाम क्या था, यहाँ मदारस का निज़ाम क्या था, स्कूल का क्या था, यूनिवर्सिटियों का निज़ाम क्या था, यानी कि तामीराती सिस्टम, मेडिकल का निज़ाम, वो कैसा निज़ाम था जो बाकी जितना भी चीज़ें थी। फ़न तारीख़ कोई एक मौजू है हमारा कि जिसमें एक कथा लिखा जाता है, वो आप को शादी ब्याह में पढ़ा जाता था, ये क्यों ख़त्म हो गया हमसे, ये हमने एक मौजू रखा है। फिर हमारा फ़ारसी के हवाले से कि फ़ारसी की अहमियत हमारे लिए कितनी अहम है। और आपको बताऊँ कि हमारी जो उर्दू है इसके अंदर 80% जो अल्फाज हैं वो फ़ारसी के हैं, सिर्फ 20% अल्फाज उर्दू के अपने हैं। ये हमारे लिए कितना अहम है। फिर हमने सैयद सरफराज शाह साहब के साथ प्रोग्राम किया है, बल्कि 4 प्रोग्राम हमने किए हैं। पहला प्रोग्राम है तसव्वुफ़ क्या है, फिर हमने किया तसव्वुफ़ का दूसरा पहलू हमने बताया है। फिर हमने शाह साहब से बातें की कोरोना वबा की हिकमत क्या है, इसकी हकीकत क्या है, ये क्यों आई, कैसे आई, कि जो मुख्तलिफ़ थ्योरियाँ हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है। फिर हमारा है कि शादी क्या है, सरफराज शाह साहब के साथ हमारे बड़े मोहसन और बड़े कशफ की दुनिया के बादशाह हैं, वो उनसे हमने सवाल किया और प्रोग्राम किया पूरा हमने। हमारा प्रोग्राम है इस्लाम में परिंदों के हकूक़। ये बड़ा मौजू है कि इस्लाम ने परिंदों, चरिंद जानवरों के बारे में क्या कहा है। ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये प्रोग्राम के शुरू में आपको मैं बता रहा हूँ कि देखिए ये जो आजकल मुख्तलिफ़ टीवी चैनल के ऊपर मेला लगा होता है, इसकी कोई फ़ायदा है, हमें इस्लाम को फ़ायदा है या कोई हमें माशरे को है। वही हमारी बेपर्दगी बेहयाई हम फैला रहे हैं और कोई इसका फ़ायदा नहीं, सिवाय उस बंदे को तो होगा किसी जो चंद एक लोग हैं। हमने इसलिए ये प्रोग्राम रखा। फिर हमारा एक मौजू है ख्वाजा असराओं के हकूक़। ये बड़ा अहम प्रोग्राम है कि शादी जायज़ है ख्वाजा असराओं की, इनका निकाह हो सकता है, ये इनका जायदाद में इनका हिस्सा है, इनका हाज उम्रा कर सकते हैं। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ग़ुलाम हैं, जो सफाई वाले, जिनके पास चाबी है, वो ख्वाजा असरा हैं। इस प्रोग्राम के अंदर आपको पता चलेगा। फिर हमारा एक प्रोग्राम है नबीना अफराद के हकूक़। हमने इसमें ये कहा है और मुफ्तियान कराम से हमने राय ली है कि ब्रेल जो नुक्तों वाला होता है वो कुरान पाक इनके लिए आना चाहिए।
हमने ये नई बात की है। काम तो पहले भी था, लेकिन ज़रा जुर्रत से बात करना, चैनल के ऊपर बात करना मुश्किल काम है। मदारस में तो काम होता रहता है, या जो इस तरह के ट्रस्ट हैं, जो स्कूल हैं नबीना अफराद के, वहाँ तो बात होती है, लेकिन चैनल के ऊपर बात नहीं होती। तो हमने इसके ऊपर बात की है। तो हमने कहा है कि अल्लामा इकबाल का जो फ़लसफ़ा खुदी है वो क्या है, नौजवानों से इकबाल की क्या फ़रियाद है, फिर अल्लामा इकबाल का जो इश्क़ रसूल है, ये हमने बात की है। फिर हमारा एक तमीराती सेक्टर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिज़नेस करना ये सुन्नत है, इसके ऊपर हमने बात की है। फिर हमारे और भी कई ऐसे मौज़ूआत हैं। मिसाल के तौर पे हमने बात की है ख़वातीन के हकूक़ की बात की है। हमने जो सारा हमने एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया है मज़ाक़ के ऊपर, ये चांद रात को चलेगा, जिसमें हमने मौलाना नासिर मदनी साहब को और ज़हमत दी, वो तशरीफ़ लाए। फिर जो ख़बरनाक की हमारी होस्ट हैं आयशा जहाँ ज़ेब, उनको हमने ज़हमत दी, वो तशरीफ़ लाएँ। फिर अताउल्लाह कासमी साहब जो मज़ाक़ के लिखते हैं। फिर हमारा एक प्रोग्राम है मज़ाक़ की शरई हैसियत, मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को लिया हमने। मैंने पहली बार उनसे बड़े जुर्रत से सवाल किए हैं कि आप किस तरह की बातें करते रहते हैं, और ये निकाह के कहाँ से आप ये तलाश कर लेते हैं चीज़ें। आपके साथ अगर कोई बच्ची या बच्चा, बहन, बेटी तस्वीर बना लेते तो आप उसको निकाह की दावत दे देते हैं। ये हमने बात की है इसके ऊपर। नासिर मदनी साहब को बुलाया था हमारे प्रोग्राम, आयशा जहाँ ज़ेब जो जिनका कहका बड़ा मशहूर है। तो इस हवाले से फिर अताउल्लाह कासमी साहब जिनका मज़ाक़ पे लिखना का अपना एक अंदाज़ है, उनको भी हमने ज़हमत दी है। तो प्रोग्राम बहुत अहम है। फिर हमने इसके ऊपर जायदाद, कुछ ख़वातीन को जो जायदाद नहीं देते, हिस्सा नहीं देते जायदाद में से, उनके ऊपर बात की है। बहुत अहम हमारा ये प्रोग्राम है इज्तिहाद। मैं आखिर में दोबारा बता दूं कि इज्तिहाद प्रोग्राम रात 2 बजे सहरी के वक्त जियो तेज़ पे आता है, और फिर जियो तेज़ के ऊपर ही दोपहर 2 बजे रिपीट होता है। फिर जियो सुपर के ऊपर रात 4 बजे सहरी के वक्त चलता है। देखिए, और यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, और इज्तिहाद 2020 के नाम से सर्च करें। रोज़ प्रोग्राम अपलोड हो रहे हैं डेली मोशन के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, हर जगह ये प्रोग्राम मौजूद हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे और आपको नेकी का काम करने की तौफीक अता फ़रमाए।